भारत का भूगोल समझने के लिए भारत का इतिहास जानना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या था भारत का इतिहास। भारत के मसालों की ख्याति पूरे विश्व में फैल रही थी। इसी मसालों से आकर्षित होकर अरबी लोगों ने भारत से व्यापार शुरू किया। अरबी लोग भारत से मसाले खरीदकर उसे यूरोप में बहुत महंगे दामों पर बेचते थे। यूरोप के पोर्तुगाल में भी भारत के मसालों के बारे में पता चला। तभी 1498 में वहाँ के बहुत एक प्रसिद्ध खोजी वास्को दी गामा ने भारत को ढूंढने का निश्चय किया। वास्को दी गामा अपने जलियानों के साथ और अपने काफिले के साथ भारत को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वास्को दी गामा ने पोर्तुगाल को छोड़कर अटलांटिक सागर से होते हुए अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर केप ऑफ गुड होप से आखिरकार वो 7 महीने बाद कालीकट पहुंच गया। भारत के कालीकट से फिर वापस वो पोर्तुगाल के लिए रवाना हो गया। इस समय ब्रिटिश के डच, फ्रेंच ये सब लोग भारत के में पहुंचने के लिए इसी मार्ग का इस्तेमाल करने लगे। 1600 से 1757 तक इन सभी लोगों ने केवल भारत में व्यापार किया, लेकिन उस समय भारत में राजा महाराजाओं का राज था, इसीलिए उनकी दिलचस्पी भारत के राजनीति में भी होने लगी। तब बंगाल में नवाबों का राज था। वहाँ के आखिरी नवाब सिराज उद उल्लाह इनका राज था। इसी समय ब्रिटिशों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना कलकत्ता में की। हैदराबाद में निज़ामों का भी राज था। निज़ामों ने अंग्रेज़ों को बाकी राजाओं को हराने में मदद की, लेकिन उनसे कभी लड़ाई नहीं की। मध्य भारत और बहुत बड़े क्षेत्र में मराठों का राज फैला हुआ था। मराठा बहुत बलशाली थे, इसीलिए अंग्रेज़ों को मालूम था कि मराठाओं को हराना आसान नहीं है। दक्षिण में मैसूर में हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान का राज था। 1600 से 1757 तक व्यापार करने वाले ब्रिटिश लोग अब राजकीय मंसूबे के साथ पलासी की लड़ाई में नवाबों को हराया और उसके बाद उन्होंने निज़ाम के साथ मैसूर में लड़ाई की। मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद उन्होंने मराठाओं के पर चढ़ाई की। मराठाओं को हराना उनके लिए आसान हो गया था, क्योंकि मराठों में गुटबाजी के कारण 2 गुट हो गए थे और आखिरकार पूरे भारत पर धीरे धीरे उनका कब्जा हो गया। 1857 में लश्करी विद्रोह हुआ। इस लश्करी विद्रोह में विफलता के कारण अभी उत्तरी क्षेत्र में और पूरे भारत में अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ और इसीलिए इस दौर को ब्रिटिश इंडिया ऐसे भी कहा जाता है। ब्रिटिशों का देश इंग्लैंड भारत से 13 गुना छोटा है, लेकिन उस समय के राजा महाराजाओं में आपसी एकता की कमी तथा एक दूसरे को हराने की होड़ लगी हुई थी। उन्होंने एक दूसरे को हराने के लिए ब्रिटिशों को अपने राजनीति में दखल अंदाजी करने दी और इसी का परिणाम हुआ वो एक दूसरे से हार गए और ब्रिटिशों के हाथ में पूरा राज चला गया। 150 साल तक ब्रिटिश भारत पर राज करते रहे। भारत की आज़ादी की राह आसान नहीं थी, लेकिन हज़ारों लाखों लोगों ने भारत को आज़ाद करने के लिए अपने जान की कुर्बानी दी। लेकिन अंततः भारत को 15 अगस्त 1947 को
स्वतंत्रता मिली। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी भारत की मुश्किलें कम नहीं हुई, क्योंकि 20 साल के अंदर ही पाकिस्तान के साथ 1965 और 1971 का तथा चीन के साथ 1962 का युद्ध हुआ और इस युद्ध में बहुत सी जान माल की हानि हुई और इसी के कारण भारत विकास के मार्ग में थोड़ा कमज़ोर होता चला गया। लेकिन उसके बाद बहुत जल्द गति से भारत ने आर्थिक, सामाजिक, राजकीय सभी तरह से विकास किया और भारत विकासशील देश है जो विकास की ओर बढ़ रहा है। तो ये था भारत का इतिहास। अभी चलिए देखते कि भारत का भूगोल कैसा है। के दक्षिण की ओर विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तर गोलार्ध में और 0 डिग्री के देशांतर के पूर्व में पूर्व गोलार्ध में भारत स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें तो वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट इतना उत्तर इतना है तथा देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व इतना है। पूरे भारत के मध्य से एक अक्षवृत्तीय रेखा गुजरती है जो 23.5 डिग्री 30 मिनट की है। इस 23.5 डिग्री की अक्षवृत्तीय रेखा को कर्कवृत्त भी कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यह कर्कवृत्त रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम ऐसे 8 राज्यों से गुजरती है। 0 डिग्री रेखांतर विश्व का मानक समय स्वीकार किया गया है, जो यूके के ग्रीनविच शहर से गुजरता है। इस समय रेखा को GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। भारत इससे करीब 5.5 घंटा आगे है। अगर भारत की बात करें तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का समय है। इसी कारण 82.5 की ये जो रेखावृत्त है इसे ही भारत का मानक समय स्वीकार किया गया है, जिसे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुज़रता है। भारत के आगे की भौगोलिक जानकारी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।